मित्रों, स्वागत है आज के महाभारत के एक नई कथा में। भारतीय इतिहास के सबसे महानतम महाकाव्य महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि में आपका स्वागत है। यह सिर्फ दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का महासंग्राम था। जहां एक तरफ 100 कौरवों की विशाल सेना थी, वहीं दूसरी ओर 5 पांडवों की धर्मनिष्ठ सेना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भीषण युद्ध में जहां भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे दिग्गज योद्धा मौजूद थे, वहां एक युवा योद्धा कैसे अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ गया? क्या एक 16 साल का बालक अपने पराक्रम से कर्ण जैसे महान धनुर्धर को भी रणभूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था? आज हम उसी अजेय योद्धा अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की गाथा लेकर आए हैं, जिसने अपने तूफानी बाणों से कौरव सेना में प्रलय मचा दी। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन कैसे एक अकेले योद्धा ने बड़े बड़े वीरों को विचलित कर दिया। यह प्रसंग महाभारत के अध्याय 40 के श्लोक संख्या 22 से 37 और अध्याय 41 के श्लोक संख्या 1 से 16 की है। घटनाक्रम तब की है जब अर्जुन युद्ध भूमि से लड़ते हुए बहुत दूर निकल गए थे। यहाँ आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह रच डाला और युधिष्ठिर यह सब देख के चिंता में पड़े थे। सोच नहीं पा रहे थे बिना अर्जुन के उस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाएगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में आगे आता है वह 16 साल का बालक, जिसकी बातों को सुनकर पांडव सेना जोश से भर गई और युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर बालक अभिमन्यु की, जिसकी वीरता की बखान द्रोण भी करने लगे। महाभारत के अध्याय 39 के श्लोक संख्या 9 से 13 में आया है। मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्मस्थल पर चोट करती हुई तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित होकर कहा, यह पार्थकुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों को, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन को, अन्य भाई बंधुओं, संबंधियों तथा मध्यस्थ सुहृदों को आनंदित करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को उसके समान नहीं मानता। यदि वह चाहे तो यह सारी सेना नष्ट कर सकता है, परंतु मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि द्रोण कह रहे हैं कि अभिमन्यु यदि चाहे तो पूरे कौरवों का विनाश कर सकता है, परंतु ना जाने क्यों वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। कारण यहां यही था कि अभिमन्यु को अपने पिता अर्जुन और ताऊ भीम की प्रतिज्ञा याद थी, इसलिए उसने कौरवों के मुख्य वीरों को सिर्फ पराजित करके छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीं। मैं बता दूं, यह कथा महाभारत गीता प्रेस से आप तक पहुंचाई जा रही है। ना कुछ इसमें जोड़ा गया है ना घटाया। तो चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है और उसके सामने कर्ण है। संजय कहते हैं, महाराज, जब इस प्रकार अत्यंत भयंकर संग्राम हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने राधापुत्र कर्ण से यूं कहा, कर्ण, देखो, वीर दुशासन सूर्य के समान शत्रु सैनिकों को संतप्त करता हुआ युद्ध में उन्हें मार रहा था। इसी अवस्था में वह अभिमन्यु के वश में पड़ गया है। इधर ये क्रोध में भरे हुए पांडव सुभद्रा कुमार की रक्षा करने के लिए उद्यत हो प्रचंड बलशाली सिंहों के समान धावा कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुर्योधन अभिमन्यु के युद्ध कौशल से घबराया हुआ कर्ण से गुहार लगाता है कि दुशासन की रक्षा करो, वरना आज अभिमन्यु उसे मार ही डालेगा। मूल कथा में वापस आते हैं। यह सुनकर आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। शूरवीर कर्ण ने सम्रांगण में सुभद्रा कुमार के सेवकों को भी तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा अवहेलनापूर्वक बींध डाला। राजन, उस समय महामंसवी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचने की इच्छा रखकर तुरंत ही 73 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। कोई भी रथ समूहों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन के उस पुत्र को द्रोणाचार्य की ओर जाने से रोक न सका। तब कर्ण विजय प्राप्त करने की इच्छा से और अपने मान के कारण सैकड़ों बार उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सौभद्र पर प्रहार करने लगा। वह राम का शिष्य और अस्त्रविदों में श्रेष्ठ होते हुए भी शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष अभिमन्यु को पीड़ित करने लगा। विजय पाने की इच्छा रखने वाला, संपूर्ण धनुर्धरों में मानी, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी का शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों द्वारा शत्रुदुर्जय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को बींध डाला और सम्रांगण में उसे पीड़ा देना आरंभ किया। कर्ण के द्वारा अस्त्रवर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य अभिमन्यु समरभूमि में शिथिल नहीं हुआ। मित्रों, इस प्रसंग में हमें रणभूमि का अद्वितीय चित्र दिखाई देता है।
कर्ण जब यह देखता है कि अभिमन्यु को रोक पाना किसी भी रथी के लिए संभव नहीं हो रहा, तो वह क्रोध से भरकर अस्त्र वर्षा करने लगता है। परशुराम का शिष्य होने के कारण उसके पास अद्वितीय अस्त्र शक्ति थी और वह सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को घायल करता है। यहां कर्ण की वीरता और कौशल तो झलकती हैं, किंतु उसके अहंकार और विजय की तीव्र लालसा भी प्रकट होती है। दूसरी ओर अभिमन्यु देवतुल्य धैर्य और साहस का परिचय देता है। प्रचंड बाणवर्षा से पीड़ित होने पर भी वह शिथिल नहीं होता और द्रोणाचार्य तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए रखता है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि वास्तविक वीरता केवल अस्त्रों के प्रयोग में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहकर अपने संकल्प को निभाने में है। कर्ण की आक्रामकता और अभिमन्यु की स्थिरता मिलकर महाभारत के युद्ध को केवल एक रणकला नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा का भी प्रतीक बना देती है। तत्पश्चात अर्जुन कुमार ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा शूरवीरों के धनुष काट दिए और कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयानक बाणों द्वारा छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी गांठ वाले बहुत से बाण चलाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। फिर थोड़ी ही देर में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। उस समय कुंती के सभी पुत्र और उनके अनुचर ऊंचे स्वर में जयघोष करने लगे, वाद्य यंत्र बज उठे और सबने सुभद्रा कुमार की प्रशंसा की। अनुगामी सैनिक जोर जोर से गर्जने, बाजे बजाने और अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मित्रों, इस प्रसंग में हमें अभिमन्यु की अपराजेय वीरता और रणकौशल का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। सबसे पहले अभिमन्यु सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी गांठ वाले भल्लों से शूरवीरों के धनुष काट डालता है और कर्ण को चारों ओर से व्याकुल कर देता है। वह मुस्कुराते हुए अपने मंडलाकार धनुष से ऐसे भयानक बाण छोड़ता है जो मानो विषधर सर्प बनकर कर्ण पर टूट पड़ते हैं। इस समय कर्ण की स्थिति संकटपूर्ण हो जाती है। उसका छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़े सभी घायल हो जाते हैं। कर्ण अपनी ओर से प्रहार करता है, परंतु अभिमन्यु उन सबको बिना घबराहट सह लेता है, जिससे उसकी अदम्य धैर्य और आत्मबल स्पष्ट झलकते हैं। इसके बाद निर्णायक क्षण आता है। अभिमन्यु एक ही बाण से कर्ण का ध्वज और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा देता है। यह घटना न केवल कर्ण को अपमानित करती है, बल्कि उसकी पराजय की आशंका को भी प्रकट करती है। कर्ण को संकट में देख उसका छोटा भाई रणभूमि में उतरता है, परंतु तब तक युद्ध का वातावरण बदल चुका होता है। अभिमन्यु के पराक्रम से प्रेरित होकर पांडव पक्ष में उल्लास और गर्व की लहर दौड़ जाती है। चारों ओर से जयघोष गूंज उठते हैं, वाद्ययंत्र बजने लगते हैं और सैनिकों द्वारा अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। इस पूरे प्रसंग में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें समझ आती हैं। अभिमन्यु का युद्ध कौशल, वह न केवल शत्रु को घायल करता है, बल्कि निर्णायक प्रहार से कर्ण की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाता है। उसकी धैर्यपूर्ण वीरता, वह बाणवर्षा सहकर भी तनिक विचलित नहीं होता। प्रेरणादायी प्रभाव, उसकी विजय ने पूरे पांडव पक्ष का उत्साह दोगुना कर दिया और उसे रणभूमि का नायक सिद्ध कर दिया। मित्रों, यह दृश्य बताता है कि सच्चा योद्धा केवल अस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने धैर्य, मुस्कान और निर्णायक संकल्प से विजय प्राप्त करता है। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का वह भाई हाथ में धनुष ले अत्यंत गरजता और प्रत्यंचा को बार बार खींचता हुआ तुरंत ही उन दोनों महामनस्वी वीरों के रथों के बीच में आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए 10 बाण मारकर दुर्जय वीर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित शीघ्र ही घायल कर दिया। अपने पिता पितामहों के समान मानवीय शक्ति से बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन कुमार अभिमन्यु को उस समय बाणों से पीड़ित देखकर आपके सैनिक हर्ष से खिल उठे। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका वह सिर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेर का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया हो। राजन, अपने भाई को मारा गया देख कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। इधर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने गीध की पांख वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर दूसरे महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरंत ही धावा किया। उस समय क्रोध में भरे हुए प्रचंड तेजस्वी महारथी अभिमन्यु ने हाथी, घोड़े,
रथ और पैदल सैनिकों से युक्त उस विशाल चतुरंगिणी सेना को विदीर्ण कर डाला। अभिमन्यु के चलाए हुए असंख्य बाणों से पीड़ित होकर कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई। मित्रों, यह प्रसंग अभिमन्यु के अदम्य पराक्रम और अजेय साहस का उत्कट चित्र प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ण का भाई गर्जना करता हुआ और प्रत्यंचा खींचते हुए रणभूमि में प्रवेश करता है। वह मुस्कुराते हुए 10 बाणों से अभिमन्यु के छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों को घायल कर देता है। क्षण भर के लिए लगता है मानो अभिमन्यु संकट में पड़ गया हो और कौरव सैनिक भी हर्षित हो उठते हैं। परंतु अगले ही क्षण अभिमन्यु अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करता है। वह मुस्कुराकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर देता है। उसका सिर मानो पर्वत शिखर से उखड़े वृक्ष की भांति नीचे गिर जाता है। यह दृश्य संपूर्ण रणभूमि को स्तब्ध कर देता है। अपने भाई की मृत्यु से कर्ण व्यथित और विचलित हो उठता है। किंतु अभिमन्यु वहीं नहीं रुकता। वह गीत पंख वाले बाणों से कर्ण को युद्ध से दूर खदेड़ देता है और तत्क्षण अन्य महाधनुर्धरों पर धावा बोल देता है। इसके बाद उसका क्रोध और पराक्रम और भी प्रचंड रूप ले लेता है। देवतुल्य तेज से दीप्त अभिमन्यु अपनी शक्ति से हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों सहित संपूर्ण चतुरंगिणी सेना को विदीर्ण कर डालता है। उसके बाणों की बौछार से शत्रु पक्ष भयभीत होकर चारों ओर भागने लगता है। स्वयं कर्ण भी अपने तीव्रगामी घोड़ों के सहारे रणभूमि से पलायन कर जाता है। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच जाती है और अभिमन्यु का पराक्रम और भी उज्जवल हो उठता है। इस प्रसंग से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। अभिमन्यु का तेज और धैर्य। वह संकट के क्षण में भी मुस्कुराकर प्रहार करता है। उसकी निर्णायक शक्ति। केवल एक बाण से शत्रु का अंत कर देना उसके अद्वितीय रणकौशल का प्रमाण है। उसकी प्रेरणादायी वीरता। उसकी अजेयता देखकर कौरव पक्ष में भय और पांडव पक्ष में उत्साह भर जाता है। यह दृश्य हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा वीर वही है जो संकट के घोर क्षणों में भी मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और संपूर्ण रणभूमि की दिशा बदल देता है। राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाशमंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी दलों से अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। महाराज, पैने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर दूसरा कोई वहां ठहर न सका। भरत श्रेष्ठ। तब पुरुष प्रवर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने शंख बजाकर पुनः शीघ्र ही कौरवसेना पर धावा किया। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरवसेना के बीच में विचरने लगा। उस सेना में प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीरों से पाट दिया। सुभद्रा कुमार के धनुष से छूटे हुए उत्तम बाणों से क्षतविक्षत होकर आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आए हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले। अभिमन्यु के वे भयंकर कर्म करने वाले, घोर, तीक्ष्ण और बहुसंख्यक विपाठ नामक बाण आपके रथों, हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। उस युद्ध में आयुध, दस्ताने, गदा और बाजूबंद सहित वीरों की सुवर्ण भूषणों से अलंकृत भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती थीं। रणभूमि में बाण, धनुष, तलवारें, शरीर और कुंडल सहित पुष्पमालाओं से अलंकृत सिर हजारों की संख्या में धरती पर पड़े हुए थे। मित्रों, यह प्रसंग अभिमन्यु के अद्वितीय पराक्रम का चरम रूप दिखाता है। उस दिन अभिमन्यु के बाणों की ऐसी वर्षा हो रही थी कि आकाश मानो अंधकारमय हो उठा था। उसका वेग टिड्डियों के झुंड या प्रचंड वर्षा की धाराओं के समान था। आकाशमंडल बाणों से इस कदर ढक गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कौरव सेना के योद्धा उस समय उसकी बाणवृष्टि को सह न सके, केवल जयद्रथ ही किसी प्रकार डटा रहा। यह तथ्य अभिमन्यु की अजेय शक्ति और जयद्रथ की साहसपूर्ण विशेषता दोनों को प्रकट करता है। अभिमन्यु ने शंख बजाकर जिस प्रकार पुनः धावा किया, वह उसकी आत्मविश्वासी और तेजस्वी वृत्ति का संकेत है। उसकी गति सूखे जंगल में लगी आग जैसी थी। वह जिस दिशा में बढ़ता, शत्रु उसी प्रकार भस्म हो जाते। रणभूमि उसके बाणों से घायल रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीरों से पट गई। यह दृश्य न केवल उसके पराक्रम का परिचायक है,
बल्कि रणभूमि की भयावहता को भी स्पष्ट करता है। अभिमन्यु के विपाठ नामक तीक्ष्ण बाण कौरवों के रथ, घोड़े और हाथी क्षण भर में नष्ट कर डालते थे। सैनिक भयभीत होकर अपने ही साथियों को रौंदते और मारते हुए प्राणरक्षा के लिए भागने लगते। यहां हमें अभिमन्यु की शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी दिखता है। वह केवल शरीरों को ही नहीं, शत्रुओं के हृदयों को भी विदीर्ण कर रहा था। आखिरकार युद्धभूमि एक विचित्र और भीषण दृश्य बन जाती है। कटे हुए हाथ, सुवर्णाभूषणों से अलंकृत भुजाएं, बाजूबंद, गदाएं और पुष्पमालाओं व कुंडलों से सज्जित सिर सब बिखरे पड़े थे। यह न केवल एक योद्धा के प्रचंड पराक्रम का चित्र है, बल्कि युद्ध की क्रूर सच्चाई का भी सजीव स्मरण कराता है। सारांशतः यह प्रसंग हमें 3 मुख्य संदेश देता है। अभिमन्यु का अद्वितीय वीरत्व, वह अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना को कंपा देता है। रणभूमि की भयावहता, जहां विजय और पराक्रम के साथ साथ मृत्यु और विनाश भी अपरिहार्य हैं। धैर्य और तेजस्विता का आदर्श अभिमन्यु संकटों में मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और शत्रुओं के लिए दावानल बन जाता है। मित्रों, यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वीरता केवल शत्रुओं को पराजित करने में नहीं, बल्कि मृत्यु और विनाश के बीच भी अपनी आस्था और संकल्प को अडिग रखने में है। मित्रों, अभिमन्यु की यह कथा केवल एक वीर योद्धा के युद्ध प्रसंग का वर्णन नहीं है, बल्कि यह धैर्य, साहस और लक्ष्यनिष्ठा की अमर गाथा है। रणभूमि में उसने जिस प्रकार अकेले अपने पराक्रम से संपूर्ण कौरवसेना को कंपा दिया, वह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा योद्धा परिस्थितियों की कठिनाई नहीं देखता, बल्कि अपने संकल्प और पराक्रम के बल पर असंभव को संभव बना देता है। हालांकि आगे चलकर अभिमन्यु को छलपूर्वक घेरकर वीरगति दी जाती है, परंतु उसकी वीरता और तेज आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर है। उसकी मुस्कान, उसका धैर्य और उसका रणकौशल हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों न आए, यदि हम अडिग रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी गाथा युगों युगों तक याद की जाती है। इसलिए अभिमन्यु की कथा का निष्कर्ष यही है कि सच्ची विजय केवल अस्त्रों से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और धर्मपरायणता से प्राप्त होती है। वीर वह है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए संघर्ष करता है और अपने कर्मों से अमर हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।